बरसात के शुरू होते ही आपकी पोर्टुलाका ने फ्लावरिंग करना बंद कर दिया है। या फ्लावर जो निकल रहे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे से निकल रहे हैं, खिलता नहीं है पूरा बड। तो आपको क्या करना चाहिए और इस बरसात में आपको कौन से वो 4 काम आपको करने हैं जिससे अक्टूबर तक इनसे फ्लावरिंग अच्छी मात्रा में मिलती रहे। तो यही आज का मेरा टॉपिक रहेगा। मैंने इसमें एक होममेड फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फ्लावर को बढ़ाने के लिए। दूसरा, आप अगर वर्किंग लेडी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मार्केट से क्या लाके इस पे डाल सकते हैं, वो सब कुछ इसमें बताया है। और साथ ही साथ आपको बरसात में इस पे क्या क्या काम करते रहना है जिससे आप भर के फ्लावरिंग इससे प्राप्त कर सकें, ये सब कुछ आप इस वीडियो में पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, बरसात शुरू हो गई है। मेरी तरफ ही लगभग 3 दिन से बारिश हो रही है। आज कुछ धूप हल्की सी खिली हुई है। तो ऐसे में पोर्टुलाका के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको पानी कम चाहिए। लेकिन जब लगातार बारिश होती है तो इसकी मिट्टी हमेशा गीली ही बनी रहती है, सूख नहीं पाती है, जिसके कारण इसकी जो ब्रांचेस हैं बहुत ही ज़्यादा लैगी हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपके बरसात में जो पोर्टुलाका की ब्रांच है कुछ बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सी हो रही हैं तो उनको तुरंत कट कर दें। बरसात में बहुत जल्दी न्यू ग्रोथ होती है, नई ब्रांच निकलेंगी और फिर लैगी प्लांट अच्छा भी नहीं लगता है, उसमें फ्लावरिंग भी कम होती है। तो इसलिए उसको मेंटेन रखिए, कटिंग करते रहिए। दूसरा, इस मौसम में अगर प्लांट पर फ्लावरिंग हो चुकी है तो उसको हटाना ज़रूरी है क्योंकि इस मौसम में प्लांट सीड्स बहुत जल्दी बनाता है। तो इस तरह से अगर फ्लावर खिल चुका है तो उसको तुरंत हटा दें। ये कुछ काम है जो कि आपको कर लेना है। साथ के अलावा पोर्टुलाका के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो धूप है। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए अपने पोर्टुलाका को कि कहाँ रखा है, कहीं उसको दीवार की शेड तो नहीं मिल रही है या प्लांट की शेड तो नहीं मिल रही है। इसको जितनी भी धूप निकले पूरी पूरी धूप में लगाइए, रखिए, जिससे कि इसमें कलियां बने। अगर धूप नहीं लगेगी तो प्लांट आपका बहुत हेल्दी होगा, लैगी होगा, लेकिन उसमें कलियां नहीं बनेंगी। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, धूप लगाइए। अब जो चौथा जो बरसात में आपको काम करना है, साथ कुछ चीज़ें भी इसमें डालना है, जैसे कि फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर करना है क्योंकि लगातार मिट्टी गीली होने के कारण मिट्टी में फंगस लगने का डर रहता है, जिसके कारण इसकी रूट सड़ने लगेगी, रूट में फंगस लग जाएगी। तो अगर आपके पास फंगीसाइड कोई अच्छा मतलब है तो आप घोल के डाल दीजिए, लेकिन घोल के भी नहीं डाल सकते क्योंकि इस समय मिट्टी गीली है, तो आप स्प्रिंकल कर दीजिए। अगर आपके पास मतलब फंगीसाइड नहीं और आप ऑर्गेनिक चीज़ का प्रयोग करना चाहते हैं तब ये नीम खली का प्रयोग करिए। नीम खली बरसात के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो इससे चींटियाँ नहीं आती हैं, फंगस मिट्टी में नहीं लगता है। दूसरा, इसमें सूक्ष्म मात्रा में माइक्रोन्यूट्रेंट पाए जाते हैं जो कि प्लांट की रूट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आपको 15 दिन में एक बार नीम की खली का प्रयोग पोर्टुलाका में करते रहना है। इससे प्लांट की रूट अच्छे से ग्रो करेगी और अगर प्लांट की रूट अच्छे से ग्रो करेगी तो ऊपर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये 15-15 दिन पर नीम खली का प्रयोग करिए। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको खूब अच्छे से उबाल लीजिए और जो इसका पानी हो वो जब मिट्टी थोड़ी सी आपकी ड्राई हो जाए तब डाल दीजिए। नीम की खली के बराबर ही ये भी काम करेगा, लेकिन बस ये है कि जब मिट्टी सूखी होनी चाहिए तभी इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। कई चीज़ों को से ये नीम का पानी प्लांट को बचाएगा। दूसरा, अगर आपके प्लांट पर फ्लावरिंग बंद हो गई है, बिल्कुल हो ही नहीं रही है, कलियां ही नहीं निकल रही हैं, तब आपको एक केमिकल का प्रयोग करना है जो कि मार्केट में या अमेज़ॉन पर आसानी से मिल जाएगा। अगर आप अडेनियम या रोज़ लगाते हैं तो आपके पास पहले से ही होगा, क्योंकि मेरे पास है, मैं रोज़ भी लगाती हूँ, अडेनियम भी लगाती हूँ। तो ये है 5234 05234। तो देखिए, नाइट्रोजन तो ऊपर से आ ही रहा है लगातार, तो नाइट्रोजन तो हमको बिल्कुल भी नहीं देना है।
देना क्या है, फास्फोरस देना है और पोटेशियम देना है। फास्फोरस प्लांट की रूट अच्छे से काम करे इसलिए देना है, और पोटेशियम कलियां बनाए इसलिए देना है। तो 52-34 ये आप दे सकते हैं। देना कितना है, ये आधा लीटर मैंने बॉटल में पानी लिया है। आपके पास जितने प्लांट हो उस हिसाब से पानी लीजिएगा, और लगभग 2 ग्राम के करीब मैंने इसको डाला है। अच्छे से शेक करने के बाद इस पर स्प्रे कर देना है। आपकी अगर मिट्टी सूखी है पोर्टुलाका की तो उसमें आप मिट्टी में भी डाल सकते हैं, वरना अभी मेरे तरफ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मैं मिट्टी में तो नहीं डालूँगी, लेकिन प्लांट की जो ब्रांचेस हैं उन पे स्प्रे कर दूँगी। ये डायरेक्ट ऑब्ज़र्व कर लेगा, ये बहुत अच्छा काम करता है। अडेनियम में जब फ्लावरिंग रुक जाती है तब हम इसी का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट और इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है। फिर अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है, जैसे आप छोटा मोटा 2-4 प्लांट ही हैं आपके पास, तो आप ये काम कर सकते हैं। रात भर के लिए 2 प्याज के छिलके भिगो के रख दीजिए और सुबह उसका पानी निकाल लीजिए। जितना ये पानी हो उतना ही पानी और मिक्स करके आप अपने पोर्टुलाका में दीजिए। इससे प्याज में सल्फ़र होता है जो कि फंगस को भी, दूसरा इसमें पोटास बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इस मौसम में, बरसात के मौसम में जब लगातार बारिश हो रही है या रुक रुक कर बारिश हो रही है, इस मौसम में आपको बनाना पील का फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। बनाना पील के फर्टिलाइज़र से फंगस लगने का डर रहता है। इन सब चीज़ों का आप प्रयोग करिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको धूप में रखिए। इसकी मिट्टी जब तक सूखेगी नहीं तब तक इसमें कलियां नहीं बनेंगी, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जितना हो सके उतना इसको आप फुल सनलाइट में रखिए। धूप अच्छी मिलेगी तब फर्टिलाइज़र सेकेंडरी हो जाएगा, प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और कलियां भी निकालेगा। तो ये सब चीज़ें आप कर लीजिए, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।